आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि गिरो एप्लीकेशन से ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके सामने शेयर दिखाई देते हैं। आप चाहें तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी शेयर का नाम याद है जो कि बाई करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी शेयर आपको सर्च करना है यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मुझे हिंदुस्तान का जो शेयर है, हिंदुस्तान कॉपर का, वो बाई करना है, तो मैं यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर टाइप करूँगा और यहाँ पर हमारे सामने हिंदुस्तान कॉपर का जो शेयर है वो आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका कंपनी का जो फुल नेम है वो दिखाया जाता है। कितना प्राइस है, इसका करंट प्राइस दिखाई देगा और कितना यहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से आपको बताया जाता है। और ये जो आप देखेंगे वन डे का, ये आपको यानी कि वन डे का जो प्रॉफिट दिया है शेयर ने वो आपको दिखाया जाता है। नीचे इसी शेयर का आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाया जाएगा कि इसने कब डाउन लिया है और कब ये ऊपर की ओर गया है, यानी कि अप गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं ये सिर्फ आपको वन डे के हिसाब से दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर इस ग्राफ को 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस तरह से भी देख सकते हैं। इसके बाद नीचे कंपनी का ओवरव्यू दिखाया जाता है, न्यूज़ और इवेंट भी दिखाए जाते हैं। अगर आप ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी की जो परफॉर्मेंस है शेयर की वो दिखाई जाती है। जैसे कि कितना लो गया है आज के दिन और कितना हाई गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे आपको यहाँ पर इसका 1 साल का एनालिसिस करके बताया जाता है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बताया जाता है कि इसका मार्केट कैप कितना है, पीई रेटो कितना है। इसके बाद फाइनेंशियल दिखाया जाता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया है, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्थ कितनी है, तो आप यहाँ से जान पाएंगे। इसके बाद हमें बाई करना है। बाई करने के लिए सिंपल सा नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा बाई का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है डिलीवरी। देखिए, आपको ध्यान रखना है, अगर आप डिलीवरी चॉइस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने शेयर को एक दिन से लेकर कई साल तक या 10 साल तक, 20 साल तक जितना आप चाहें तो यहाँ पर अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप लॉन्ग टाइम अपने शेयर को अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आता है इंट्राडे। अब इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आपने शेयर आज बाई किया है मार्केट ऑन होते ही, तो आपको मार्केट का जो टाइमिंग है 3:30 का, उससे पहले आपको इसे सेल करना होगा, चाहे आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आपको याद रखना है, इंट्राडे के अंदर रिस्क होता है जैसे कि एफएनओ के अंदर होता है। मार्केट ऑफ होने से पहले आपको इंट्राडे की जितनी भी पोजीशन होती हैं सभी को सेल करना होगा, एग्जिट करना होगा, नहीं तो इसका आपको पेनल्टी लगती है जिसे हम बोलते हैं ऑटो सिक्योर चार्जेस, जो कि करीबन 50 रुपये तक का होता है, प्लस जीएसटी मेंशन की जाती है। तो इंट्राडे में शेयर आप जब भी बाई करें जब आप आज ही बाई करते हैं और आज ही सेल कर दें, तो ही आप इंट्राडे में बाई करें। नंबर 3 आता है एमटीएफ। अब ये क्या है? इसका मतलब होता है मार्जिन। अगर आपको मार्जिन के अंदर ट्रेडिंग करनी है, मान के चलिए शेयर की कीमत 541 रुपये की है, अगर हम यहाँ पर इसकी एक क्वांटिटी बाई करते हैं तो यहाँ पर जो अब शेयर की कीमत है वो करीबन 174 रुपये की हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी अपने पास से यहाँ पर पैसा देने वाली है आपके शेयर को बाई करने के लिए। आपको सिर्फ यहाँ पर 174 रुपये पे करने हैं इस शेयर को बाई करने के लिए। कम पैसों के अंदर आप ज़्यादा शेयर बाई कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर एमटीएफ यूज करते हैं तो आपको इसके जो चार्जेस हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे अगर आप एमटीएफ यूज करते हैं, कितना यहाँ पर इसका इंटरेस्ट होता है जो कि आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डिलीवरी में बाई करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी और एनएससी और बीएससी का। अब ये दोनों हमारे एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और बीएससी। इन दोनों का प्राइस आप ऊपर की ओर देखेंगे, दोनों के अंदर थोड़ा ही यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। इनमें से दोनों में से आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको कितने शेयर बाई करने हैं वो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा शेयर बाई करने हैं तो आप यहाँ से इसे हटाकर अपने हिसाब से 10, 12, 15, 20 जितने भी आपको बाई करने हैं वो टाइप करेंगे। हम यहाँ पर डेमो वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी एक क्वांटिटी बाई करेंगे।
इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा मार्केट। अब ये मार्केट क्या है? मार्केट का मतलब है कि अगर आपके शेयर की कीमत 541 रुपये 90 पैसे की है तो आप इसी पर बाई करते हैं, मार्केट इसे ही बोला जाता है। अगर आपको मार्केट के हिसाब से बाई नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाता है लिमिट। अब ये लिमिट का मतलब होता है कि अगर शेयर की कीमत 541 रुपये 90 पैसे की है और हम चाहते हैं इसे 530 रुपये के अंदर बाई करना, तो हम यहाँ पर इसकी जो कीमत है उसे हटाकर 530 रुपये लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया और ऑटोमेटिक यहाँ पर 2.20% के हिसाब से यहाँ पर हमने इसे कम के हिसाब से बाई करना है। इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर लग जाती है। देखिए अभी भी आपका ऑर्डर है जो कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो अभी यहाँ पर अंडर प्रोसेस यानी कि पेंडिंग में होता है। पेंडिंग में क्यों है? क्योंकि आपने जो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से बाई नहीं किया है, आपने किया है लिमिट के हिसाब से। जब भी शेयर की कीमत गिरते हुए 530 रुपये पर आएगी तो ये ऑटोमेटिक बाई होगा। अगर शेयर की कीमत 530 रुपये पर नहीं आती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप इसे मार्केट के हिसाब से तुरंत बाई कर सकते हैं। जो भी मार्केट का प्राइस होगा उस पर बाई कर पाएंगे, ऑर्डर डिटेल जान पाएंगे। आप चाहें तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कोई मॉडिफाई करना है, चेंजिंग करनी है, तो इसके लिए आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर चाहते हैं शेयर की कीमत अगर 539 रुपये पर आ जाए तो इसे बाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से अपने हिसाब से दोबारा से चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसे कोई लिमिट के हिसाब से बाई नहीं करना है, डायरेक्ट मार्केट के हिसाब से बाई करना है, तो मार्केट पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपकी मार्केट का जो भी प्राइस होता है उसी पर बाई होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी शेयर की कीमत होती है वो तुरंत यहाँ पर लग जाएगी। यानी कि जो भी आपका मार्केट प्राइस होता है उसी पर आपका जो शेयर है वो तुरंत बाई हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने शेयर को इंट्राडे के अंदर बाई करना है इसी शेयर को, तो आप क्या करेंगे, बाई वाला ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पहले डिलीवरी वाला ऑप्शन चॉइस किया है तो आप इंट्राडे पर क्लिक करेंगे। इंट्राडे पर क्लिक करने के बाद कितनी क्वांटिटी बाई करनी है तो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दोबारा से एक क्वांटिटी बाई करेंगे। मार्केट के हिसाब से बाई करना चाहते हैं, लिमिट के हिसाब से बाई करना है, वो आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ चाहें तो ऐड, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एसएल यानी कि अगर शेयर की कीमत गिरने लग जाए तो हम यहाँ पर इसे कितने पर सेल करना चाहते हैं। जैसे कि 530 रुपये पर अगर हमारे शेयर की कीमत आ जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, जिससे कि हमें यहाँ पर सिर्फ 2.20% के हिसाब से लॉस होगा। इसके बाद आता है टीजीटी यानी कि टारगेट। अगर आपके शेयर की कीमत बढ़ने लग जाए यानी कि प्रॉफिट होने लग जाए तो आप इसे कितने पर सेल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए 541 रुपये की शेयर की कीमत है, तो हम चाहते हैं कि अगर 561 रुपये के हिसाब से शेयर की कीमत आए, यहाँ पर हम 3.52% के हिसाब से प्रॉफिट चाहते हैं। तो यहाँ पर 561 रुपये पर अगर शेयर की कीमत आए तो इसमें हम चाहते हैं इसे सेल करना। ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट वाला हो चुका है, ये आपका लॉस हो चुका है। अगर शेयर की कीमत गिरे तो 530 पर सेल होगा, अगर बढ़े तो 561 रुपये पर यहाँ पर यह सेल होगा। इसके बाद तुरंत बाई पर क्लिक करेंगे। आपको याद रखना है जो भी आपने यहाँ पर लिमिट सेट की होती है इसी के हिसाब से आपका बाई होता है। बाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद दोबारा से बाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ से प्लेस हो जाता है। आपको याद रखना है जो भी आपने यहाँ पर लिमिट सेट की होती है उसी के हिसाब से आपका बाई होता है। अगर आप चाहें तो इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे भी आप यहाँ पर लिमिट वाले ऑप्शन से हटाकर डायरेक्ट मार्केट के हिसाब से बाई कर सकते हैं और अपने जो यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाए हैं इन्हें भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इनमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है तो मॉडिफाई बाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद दोबारा से आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर कन्फर्म कर दिया जाएगा और जो भी आपका शेयर है वो तुरंत बाई हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि जो आपका ऑर्डर होता है बाई करने का किस तरह से होता है। अगर आपने डिलीवरी में बाई किया होता है तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी होल्डिंग होती है इसी के अंदर शो करता है।
यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट होता है शेयर का, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से दिखाई देता है टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर आपको साथ में इसका इन्वेस्टेड प्रॉफिट दिखाता है कि कितना प्रॉफिट आपके शेयर के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से शेयर को बाई किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।